साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं बाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज बल कृशानुम जाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं बालराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाप्त जातं नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी कृत कथा कहूँ अनुसार आए सुवासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार जय जय श्री राधा रमन जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी प्रमेय राधे तिरोदास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन सोवास शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार अब लज्जा सबकी राखियो गिरजा के भरतार जय जय माता सरस्वती कुछ करने आयो हो आज भूलो ज्ञान बताइयो करो कंठ में वास बोलिए शारदा मैया की हनुमान जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो तुलसीदास महाराज की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो ब्राह्मण देवताओं की जय हो संत समाज की जय हो अपने गुरु माताओं की जय हो जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री गणेश हमारे कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। भगवती सरस्वती माता हम सभी के लिए निर्मल बुद्धि प्रदान करें। श्रीमान हनुमान जी महाराज इस यज्ञ की रक्षा करें और आप सभी जो कथा सुनने आए सभी को जय जय सिया राम राधे राधे। भगवान की पावन कथा तो नित्य निर्मल होती है, नित्य नई होती है। जो कथा सुनकर के ये कह दे कि हमने बहुत सुन ली, समझ लेना वो कथा सुनने में अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप समझते हैं ना, जिसने एक चौपाई का अर्थ भी नहीं समझा वो व्यक्ति ये कहेगा कि हमने कथा सुन ली। रामायण में संजी ने कहा है, राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। जो व्यक्ति ये कहते राम कथा तो हमने वही सुनी है महाराज, वही सूपनखा है लक्ष्मण जी ने काटी है वो तो हम जानते हैं, वो आप सुना रहे हैं। पुराण का अर्थ होता है जो कभी पुराना नहीं होता उसे पुराण कहते हैं।
रामायण शतकोटि अपारा, रामायण तो करोड़ों हैं। तुलसीदास जी ने भी कह दिया मैं कहाँ तक गाऊं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, जहाँ मिले वहाँ सुनना चाहिए, जितनी मिले। ये तो देखो साहब वर्षा है, वर्षे में वर्षा बरसती है, हम जितना बड़ा बर्तन रख देंगे उतना बड़ा पात्र भर जाता है। रात भर पानी वर्षा, किसी ने अगर लोटा रखेगा तो उसका लोटा ही भरेगा, और कोई बड़ा ड्रम रख देगा तो वही भर जाएगा। उसी प्रकार ये भगवान की कृपा होती है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा। आओ 2 मिनट नाम गा लें भगवान का। पर आज सुंदर सुंदर भगवान की कथा है। कल मंगलाचरण था और आज हम शिव जी के विवाह का कथा कहेंगे। और फिर कल भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राम कथा में तृतीय दिवस पर राम जन्म होता है। तो आइए आज की कथा का आनंद लेंगे। 2 मिनट भगवान का नाम गाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। हरि बोल। सभी ताली बजाते प्रेम से आओ। ओ रामचंद्र भगवान की। हरि बोल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया सिया राम, राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव।
प्रेम से कहिए जय जय सिया राम। राम कथा में सुंदर मंगलाचरण किया। राम कथा कैसी है? राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावनहारी। ऐसे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है जो राम कथा में ना हो। वेदांत से लेकर के पुराणांत तक, निगम से लेके आगम तक, गृहस्थ जीवन से लेके संन्यास आश्रम तक, आसक्ति से लेके विरक्ति तक, कर्म योग से लेकर के ज्ञान योग तक और धारणा से लेकर के समाधि तक, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर राम कथा में ना हो। अगर आपको ज्यादा ज्ञान चाहिए तो रोज उत्तर कांड पढ़ा करो, उसका नाम ही उत्तर कांड है। ऐसा कोई महाराज प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर राम कथा में। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, मंगलाचरण में कहा तुलसीदास जी ने, बोले निगम आगम वेद पुराण सबसे सम्मत ये राम कथा है। अब देखो बिना देर किए हम सभी लोग प्रयागराज में चलते हैं। प्रयागराज में कौन रहते हैं? भरद्वाज ऋषि रहते हैं। भरद्वाज मुनि का बड़ा पावन आश्रम है। भरद्वाज मुनि परम पावन संत हैं और प्रयागराज की नगरी में रहते हैं। अब वहां पर क्या हुआ कि जब सूर्य मकर राशि पर होते हैं तो वहां पर देवी देवता धनुज किन्नर सब प्रयागराज की भूमि पर स्नान करने आते हैं। कब? जब मकर के सूर्य लगते हैं। अभी किसके चल रहे हैं? मकर के। जिस दिन मकर संक्रांति होती है ना, उसी दिन से मकर के सूर्य आ जाते हैं। अभी प्रयागराज में माघ मेला चालू हो गया है। तो जब प्रयागराज में मास मकर के रवि जब हुई तो वहां पर सभी संत स्नान करने आए। उनमें याज्ञवल्क्य ऋषि भी आया, याज्ञवल्क्य मुनि भी आया। मास मकर गत और रवि जब होई, मास मकर गत रवि जब होई। अरे मास मकर गत रवि जब होई, मास मकर गत रवि जब होई। तीरथ पते आव सब कोई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव तनुज नर श्रेणी, देव तनुज नर किन्नर श्रेणी। सादर मानहि सकल त्रिवेणी, सादर मानहि सबल त्रिवेणी। सादर मानहि सकल त्रिवेणी, सादर मानहि सबल त्रिवेणी। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। बोले मकर के जब सूर्य रहते हैं तो जाकर के महाराज प्रयागराज में सब स्नान करते हैं। भरद्वाज मुनि वहां रहते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि जब कुंभ पूरा हो गया, जब महीना पूरा हो गया तो कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी। महाराज कहते हैं कि उन्होंने उनको रोक लिया। भरद्वाज राखे पद टेके।
याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा आपने मुझे क्यों रोका है? तो भरद्वाज मुनि ने कहा हमें थोड़ी शंका है इसलिए रोक लिया आपने। बोले किस बात की शंका? अरे आप तो परम विद्वान है और आप जैसे जब ऋषि को शंका है तो संसार के जीव क्या जाने, और आपको शंका हो गई क्यों? तो भरद्वाज मुनि ने कहा संत कहि अस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गावो और होई न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। भरद्वाज मुनि ने कहा याज्ञवल्क्य ऋषि गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। गुण तत्व ने साधु दुरावा आरत अधिकारी न पावा। जहाँ श्रोता बढ़िया हो, कोई सुनने वाला ज्ञानी हो तो वहां पर ज्ञानी व्यक्ति कभी बात नहीं छिपाते, बता देते। लेकिन सुनने वाला श्रोता होना चाहिए, श्रोता नहीं होना चाहिए कथा में आकर के पुड़िया खा के बैठे, ऐसे नहीं होना चाहिए। सुनने वाला होना चाहिए तो ज्ञानी व्यक्ति कभी भी गुण तत्व को नहीं छिपाते, बता देते। तो मेरे मन में शंका है, बोले क्या? बोले ये बताओ जो दशरथ जी के बेटा है ना राम, बोले हाँ, तो वो नकली राम है कि असली राम है ये बता। क्योंकि एक तो राम वो है जिनका भजन शंकर जी करते, 24 घंटे शिव जी जो राम 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 बजते हैं वो राम अलग है, और एक दशरथ जी के बेटा है ना, एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित्र विदित संसारा। एक राम तो वो हुई जो दशरथ के यहाँ पुत्र बन के आए, और एक राम वो है जो शिव जी जिनका भजन करते हैं। तो दोनों राम एक हैं या अलग अलग? मुझे थोड़ी शंका है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा सुनो भरद्वाज मुनि, वो राम एक ही है, राम अलग अलग नहीं है। और मैं जानता हूं कि तुमने जो प्रश्न किया है ना, ये लोगों को समझाने के लिए किया, जैसे मैं राम कथा सुना दूं। तुमको तो ये पूर्ण ज्ञान है कि राम तो एक ही है। रमन्ति योगिनो यस्मिन् स रामा, राम तो उसे कहते हैं जो सभी के रोम रोम में रम रहा है। भरद्वाज मुनि ने कहा तो मुझे उन्हीं राम की कथा सुनाइए। तो याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि आपने जिस तरह शंका की है कि राम वही है क्या, उसी तरह एक बार शंका सती मैया को हो गई। एक बार शंका सती माँ को हो गई थी, जिसका दुख उनको भोगना पड़ा। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव सब कहा बखानी। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी। अरे महादेव तब कहा बखानी, महादेव सब कहा बखानी। एक बार तायुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु गए कुंभज सिपाही। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा भरद्वाज आपने प्रश्न किया कि राम कौन है, तो ऐसे ही संशय एक बार सती को हो गया कि राम कौन है।
लेकिन शिव जी से पूछा, बोले भोलेनाथ मुझे असली राम जी की कथा सुना दो। तो शिव जी ने कहा, घर के व्यक्ति, घर का डॉक्टर हो ना, तो घर के मरीज का इलाज वो नहीं कर सकता। घर में कोई कितना बड़ा ज्ञानवान हो, कितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन घर वाले की कोई बात नहीं सुनते। जब गांव के पंडित के नहीं सुनते तो घर वाले पंडित जी का सुनेंगे। महाराज प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। अरे जब गांव के पंडित की नहीं सुनते, जब गांव वाले नहीं सुनते तो घर के का सुनेंगे। शिव जी ने मन में विचार किया, भवानी मुझसे पूछ रही है राम के बारे में बता दो। शिव जी ने कहा, मैं बताऊंगा तो नहीं सुनेंगे। तो बोले दूसरे वैद्य के पास ले चलना अच्छा है। तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज कहते अगस्त ऋषि से। और जब सती मां को लेकर के गए ना, तो देखो अब ये तो जगजननी है और शिव जी कौन है? भगवान है। तो अब कोई भले ज्ञानवान हो, लेकिन अपने से बड़ा आए तो झुकना चाहिए। तो अगस्त मुनि ने उनको प्रणाम कर लिया। अब जैसे प्रणाम किया तो सती माता कहती है, ये कैसे आचार्य है, ये कैसे कथा प्रवक्ता है, मैं इनसे कथा सुनने के लिए आई हूँ और ये पहले ही मेरे पैर छू रहे हैं। जब ये पहले ही मेरे पैर छू रहे हैं, ये पहले ही मेरे चरण छू रहे हैं, मेरे पति के चरण छू रहे हैं, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे? दूसरे के सम्मान का कभी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। कोई आपका सम्मान करे तो ये मत सोचो कि ये छोटा इसलिए सम्मान कर रहा है। नहीं, मिसिंग यू, आप गलत जा रहे हैं। दूसरे का आप कोई सम्मान करे तो ये मत सोचो कि हमसे डरता है। नो सर, आज के जमाने में तो कोई किसी से डरता ही नहीं है, वो मर्यादा में रह रहे हैं। सती ने इतना गलत अर्थ लगा लिया कि कथा सुनाने बैठ गए अगस्त ऋषि, तो सती मां ने तो ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी ने तो महाराज बड़े भाव से भगवान की कथा सुनी, इतनी प्रेम से राम की कथा सुनी कि राम राम का कीर्तन करने लगे। जैसे कथा का विसर्जन हुआ, कथा विसर्जन होते हैं, सुनो। शिव जी ने कहा, कुछ दक्षिणा ले लो, कि मुझे कथा कहते हैं कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। अगस्त ऋषि ने कहा, अरे प्रभु आप मेरी कथा सुनने आए, मेरा सौभाग्य है। आपकी मुझे निर्मल भक्ति दो, राम जी की मुझे निर्मल भक्ति दे। सती ने तो कुछ नहीं कहा, ना सती मां ने आशीर्वाद दिया, उसका फल उनको आगे भुगतना पड़ेगा। कहते हैं शिव जी, अब देखो यहाँ पर कथा में भेद। जब कथा सुनने आए ना, तो सती मां कौन थी? जग जननी। संग सती जग जननी भवानी। जग जननी कहा वहां पर तुलसीदास जी ने, लेकिन जब लौट के आए ना, तो सती मां को क्या कहा? बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जग जननी नहीं, राम की कथा में तुम्हारा प्रेम नहीं है, राम से तुमको प्रेम नहीं है, भगवान की कथा में तुम्हारा ध्यान नहीं लगा, तुम जग जननी नहीं हो, यहाँ तुम्हारा स्तर गिर गया। दक्ष कुमारी बोले दक्ष की कन्या जा रही है। और शिव जी आए तो क्या कहा? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। तुलसीदास जी ने नाम लिया, बोले शंभु जा रहे हैं। बोले कथा सुनी तो? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। महेश बन गए, और जब लौटेंगे तो बोले विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। आए थे तो नाम लिया तुलसीदास जी ने, लेकिन जब लौट कर गए तो विश्वनाथ हो गए। एक कथा का फल होता है भैया। लेकिन सती ने सुना, बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी जा रही है, जग जननी नहीं। जग जननी होती तो भगवान की कथा सुनती। आगे गए, शिव जी जा रहे थे तो भैया एक बार बड़ा चरित्र हो गया। उसी समय राम जी सीता मां को खोज रहे थे। जब रास्ते में राम जी को देखा
भोलेनाथ ने तो मन ही मन प्रणाम कर लिया और भरे लोचन छब और सिंधु निहारी भरे लोचन छब सिंधु निहारी और कुसमय जाने कीले चिन्हारी कुसमय जालना कीन तुम्हारी और चले जाते सती समेता चले जाते हुए सती समेता और पुनि पुनि बोले कृपाल देता बोले मुनि बोले कित कृपान केता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम भरी लोचन छब सिंधु निहारी। और जो शिव जी ने देखा ना, बोले मेरे प्रभु आए और प्रभु का राम अवतार हो गया, ये त्रेता युग चल रहा है। तो कहते हैं नेत्रों से खूब भगवान को देखा, लेकिन कुसुमय जानना कीन चिन्हारी, लेकिन जान पहचान नहीं की राम जी से। क्यों? बोले कुसुमय है, टाइम ठीक नहीं है, समय देखकर काम करना चाहिए। बोले सती संग में है तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्यों? बोले कथा तो वैसे ही अच्छे नहीं सुनी, अब जिनकी कथा सुनी है वही रास्ते में जा रहा है। हो सकता है सच्ची कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। बोले कुसुमय जानना कीन चिन्हारी, पहचानने की हाजिर। लेकिन जब शिव जी ने जब हाथ जोड़े ना, सती सो दशा संभ की देखी और उपजा संदेह विशेषी। जब शिव जी जब राम 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 जब राम राम जब जपने लगे शिव जी, तो सती के मन में आया, फिर वो आप अंतर्यामी, अरे आपसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, आप तो ईश्वर हो। नमामि समीसा निर्वाण रूपम ब्रह्म व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे। उत्तरकांड में रुद्राष्टक। बोले आप तो निर्गुण हो, निर्कल्प निरीह हो, आप वेद का नाम गाते, पर आप किसका नाम गा रहे हो? तो पता है भगवान ने कहा सती तुम कहती हो ना कि कैलाश पर्वत पर बैठे 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 किसका भजन गाते हो, किसका भजन करते हो? आप मुझसे पूछती थी ना सती, मैं इन्हीं राम का भजन करता, मैं इन्हीं राम का भजन करता हूँ। सती ने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन आखिरकार में शिव जी ने कह दिया जाकर परीक्षा ले लो ना। आपको मालूम है कैलाश पर्वत कितना ऊंचा, और अगस्त्य ऋषि कहाँ रहते थे? नीचे, कैलाश पर्वत के नीचे। तो शिव जी कथा सुनने के लिए कहां से आए? कैलाश पर्वत से नीचे उतर के अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। कथा तो नीचे ही बैठ के सुनना चाहिए भैया, राम कथा कह रही है। शंकर भगवान भी कैलाश पर्वत से उतर के कहां गए? नीचे अगस्त्य ऋषि के यहाँ। लोग कहते हम छत पे बैठ के सुनेंगे महाराज, कथा कभी लेट कर नहीं सुनना चाहिए, कथा कभी झूठे मुंह नहीं सुनना चाहिए, कथा कभी पीठ करके नहीं सुनना चाहिए, कथा कभी ऊपर बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, कथा कभी पैर करके नहीं सुनना चाहिए, कथा की तरफ पैर नहीं होना चाहिए। ऊपर बैठ करके कथा हनुमान जी महाराज ने सुनी थी। गीता जी जिस समय कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई ना, तो ऊपर हनुमान जी ने सुनी, नीचे कूद के आ गए। हनुमान जी बोले मुझसे गुरु दक्षिणा ले लो। बोले क्यों? कृष्ण भगवान ने कहा हमने आपकी कथा नहीं सुनाई, आपसे क्या दक्षिणा ले? बोले हमने ऊपर बैठ के सुनी है, आपने नहीं सुनाई पर हमने तो सुनी है। कृष्ण भगवान ने कहा तुमने अपराध किया है, तुमको फल भोगना पड़ेगा जगत की मर्यादा बनाने के लिए।
तुमको पिशाच बनना पड़ेगा। ग्रंथों में कथा आती है हनुमान जी पिशाच बन गए। जब उन्होंने एक भाष्य लिखा पिशाच भाष्य, तब हनुमान जी की मुक्ति हुई। उच्च आसन पर बैठ करके कभी कथा नहीं सुन सकता, प्रेम से कहिए राधे। लेकिन जिनके मन में अश्रद्धा है, अविश्वास है, वो बहुत बुरा होता है। कभी भगवान पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। सती ने अविश्वास किया, भगवान को भगवान नहीं माना। शिव जी ने समझाए तो भी नहीं मानी। तो शिव जी ने कहा जो तो मेरे मन भासन देहु, तो किन जाहे परीक्षा लेहु। हे सती, तुम्हारे मन में संशय है कि भगवान नहीं है, तो जाओ जाकर के परीक्षा कर लो। ये बड़ा अपराध हो गया सती माँ से। और आप पता है सती माँ ने क्या किया? सती माँ ने सीता माँ का रूप रख लिया। और जैसी सती माँ ने महाराज रूप रखा सीता माँ का, इतना बड़ा महाराज अपराध कर दिया। जाकर के राम जी के पास में गई और लक्ष्मणी जी ने तो प्रणाम कर लिया, बोले सीता माँ आ गई। लेकिन भैया राम जी तो पहचान गए। सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। बोले सती कपट, भगवान ने सती के कपट को जान लिया। बोले तो सती है। और जैसे ही महाराज देखा राम जी ने तो प्रणाम किया सती मैया को। बोले चोर पान प्रभु जी ने प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। बोले जोर प्रणाम। आइए माता आइए, मैं दशरथ जी का बेटा राम आपका स्वागत करता हूं। और फिर राम जी ने पूछा, बोले अकेली क्यों आई हो? कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, और विपिन अकेली फिरो की हेतु। अरे सती मैया भोलेनाथ कहाँ चले गए, अकेली कैसे घूम रही हो? तो सती माँ ने कहा अब तो चले ही गए काम से, एकदम पक्के भगवान है, परमानेंट सी लग गई महाराज। क्योंकि सती महामाया है, और माया की जो महामाया है, जब माया नहीं जानी जाती तो महामाया का रूप कोई जान सकता है क्या? बोले पक्के में ही भगवान है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने कितना बुरा किया कि राम की परीक्षा ली, प्रणाम करके लौट आई। जब व्यक्ति कोई बुरा काम करके लौटता है तो मन में बड़ा पछतावा होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। जग में होते हंसाए, चित्त में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। जो बिना विचारे व्यक्ति कर्म करता है उसका फल बुरा होता है। सती इतना रोई, इतना पछताई। जब रास्ते में आ रही थी ना शिव जी के पास में, तो राम ने अपनी माया दिखाई कि और पक्का कर देता हूं कि मैं भगवान हूं। तो सदी विदात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, पर जय जय बेस आजादी सुरे तेही अनुरूप। जगह जगह राम सीता राम सीता राम सीता। सती ने कहा प्रभु मैं जान गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। धीरे धीरे गई। भगवान शिव जी ने पूछा क्यों परीक्षा हो गई पूरी? नकली राम है क्या असली? परीक्षा ली क्या? बोले नहीं 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 नहीं।
कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बोले जैसे तुमने हाथ जोड़े थे ना, हमने भी वैसे ही हाथ जोड़ लिए। भगवान ने कहा झूठ बोलती हो, मुझे पता नहीं है क्या। जब शंकर देखो धर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जान। भगवान ने ध्यान दिया और सीता माँ ने जो जो अपराध किए, जो सीता माँ का रूप रख के भगवान की परीक्षा ली, सब जान गए। और शंकर भगवान ने कह दिया आज से सती मेरी पत्नी नहीं है, आज से मेरी माता है, ये मेरी पत्नी नहीं है। मेरी माँ का रूप ले लिया। जब मैं सती के सामने जाऊंगा इसमें मुझे मेरी माँ का दर्शन होगा। और आप मन में संकल्प कर लिया कि आज से मेरी पत्नी को मैं माता नहीं, इनको माता ही। सेवक स्वामी सखा पियसिए के 3 नाते हैं शंकर भगवान और राम जी में। सेवक स्वामी का नाता है, मित्र का भी नाता है, और एक नाता भक्त का और भगवान का है। बोले अब ये नहीं होगा। सती कीन सीता कर भेसा, शिव और भयऊ विषाद विशेषा। शिव जी के मन में बड़ा दुख हुआ और आकाशवाणी ने कह दिया हे भोलेनाथ, तुम जैसा त्यागी और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तुमने एक गलती के कारण अपनी परम प्रिय पत्नी को त्याग दिया। पत्नी भी श्रेष्ठ है, सती माँ को बुरी मत कहिए, गलती भले कर दी लेकिन पति ने त्याग कर दिया तो वो भी बैठ गए। जब आकाशवाणी हुई सती पूछती क्या हुआ, ये आकाशवाणी ने ऐसा आपसे क्यों कह दिया कि भोलेनाथ तुमने किया वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा आकाशवाणी ने क्यों कहा। शिव जी ने कहा वो तो आकाशवाणी है, कुछ भी बोलती रहती है। कहते हैं जब कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे और बरनाथ पंथ विविध इतिहासा, बरनाथ पंथ विविध इतिहासा, बरनाथ पंथ विविध इतिहासा। अरे विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सती को लेकर के भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सती बाएं भाग में बैठने लगी। पत्नी कहाँ बैठती है, पति के बाम भाग में। जो सती बाम भाग में आई, भगवान ने कहा नहीं, आपने स्थान खो दिया। सती की कितनी बड़ी गलतियां हैं। पहली गलती, अगस्त मुनि की कथा सुनने का विश्वास नहीं किया। दूसरी मतलब उन्होंने प्रणाम किया, उसका गलत अर्थ लगाया। बोले मुनि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इनमें क्या रखा है, ये तो मेरी जगह बैठ कर राम राम कर रहे हैं। ये मुझे क्या कथा सुनाएंगे, ये कथा में क्या जानते हैं, इनको क्या कथा आती है। पहला तो वो अपमान कर दिया अगस्त ऋषि का। दूसरी गलती ये की कि कथा प्रेम से नहीं सुनी। तीसरी उनकी गलती ये रही सती माँ की कि जब लौट करके आई, शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया तो प्रणाम ही नहीं किया। चौथी गलती, जब शंकर भगवान ने कहा भगवान है तो भी नहीं मानी। पांचवी गलती है कि परीक्षा लेने गई। छठवीं गलती परीक्षा लेने गई तो सीता माँ का रूप लेके गई। सातवीं गलती लौट करके आई तो पति से झूठ बोल दिया। अरे ये गलती हो तो भैया क्षमा कर दिया जाए, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, दंड देना आवश्यक है।
कोई हो मिलना ही चाहिए। इतनी बड़ी सती ने महाराज जब गलती की, भगवान आकर के कैलाश पर्वत पर बैठ गए, भगवान का नाम गाने लगे। सती भी वहीं बैठ करके भगवान का भजन करने लगी। आओ आज एक भजन गा लेते हैं, कल तो एक भी नहीं गाया, पर अब आगे सती चरित्र कह के शिव जी का सुंदर वाय कामदेव की लीला कहे और सुंदर यज्ञ समस्त ग्रामवासी प्रेम से करवा रहे हैं। आओ 2 मिनट भगवान का नाम गाते हैं। मेरी छोड़ो न भैया और अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया। अरे सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की। तुम जानत सब अब गुण मेरो, जानत सब अब गुण मेरो, तुम 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 जानत सब अब गुण मेरो। अरे तुमसे नात छुपत नैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया। जय भैया। अरे भव सागर में वही जाल है, सागर में वही सागर में वही जाल है, भव सागर में वही जात है, भव सागर में वही जात है, भव सागर में वही जात है। और अब तो नाथ रहो भैया, मेरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मेरी भैया सिया के सैया, मेरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मेरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया, मेरी छोड़ो न भैया। हेलो
मेरी छोड़ो ना भैया। हरि बोल। और क्या भैया, तालियों की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा ताली तो बजा दो। हाय हाय। हम सब तेरे द्वार पड़े हैं, 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 हम सब तेरे द्वार पड़े हैं। हम सब तेरे द्वार पड़े हैं। अब तो नाथ कहो भैया, मेरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो ना भैया। सिया के सैया मेरी छोड़ो ना भैया। हरि बोल। मेरी छोड़ो ना भैया। ओ मेरी छोड़ो ना भैया। देखिए भैया, आज भोलेनाथ का जन्म होगा, वो विवाह होगा, तो सभी ताली जितने भगवान ने हाथ दिए प्रेम के साथ। ओ मेरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया